नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं ग्राम गग्गरपुर, पोस्ट बेवर, जिला मैनपुरी में। यहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो आलू की फसल है। ये लगभग 5 बीघे का आलू का खेत है और इस क्षेत्र में लगभग जो किसान अगैती फसल लगाते हैं वो 90% आलू लगा चुके हैं और पूरे इस क्षेत्र में इसी प्रकार के सभी खेत पानी से भरे हुए थे, लबालब भरे हुए थे। उसकी वजह से जो आलू है, यहाँ के किसान भाई बता रहे हैं 5% भी आलू जमने की, अंकुरित होने की उम्मीद नहीं है और सभी किसान भाई दोबारा आलू लगाएंगे। एक बार आलू को लगाने में किसान की बहुत ही मुश्किल से लागत की व्यवस्था कर पाते हैं और जो फसल है, इस साल आलू की फसल भी किसानों को सही से दाम नहीं मिल पा रहे थे। इधर उधर से किसानों ने व्यवस्था की आलू की फसल लगाने में, और ये बारिश का कहर, वर्षा, तो उसकी वजह से किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे बातचीत करके पूछेंगे क्या कितना इनको नुकसान हुआ है। भाई साहब, अपना नाम और अभी जिस गांव में है वो बताएं। नाम हाकिम सिंह पाल है, ग्राम गग्गरपुर, मौजा मल्लामई, घाट थाना बेवर, जिला मैनपुरी। अभी बेवर क्षेत्र में है। यहाँ पर इस खेत में हम दिखा रहे हैं आलू। ये आपने अभी कितने बीघा आलू लगा चुके थे आप? आलू करीब 10-12 बीघा से ज्यादा लग चुका है। आपने अपना 10 से 12 बीघा लगाया था। तो अभी जो दिखा रहे हैं, ये जो आलू का बेड है वो दिखा रहे हैं, पूरा बेड पानी से भर गया था और पूरा गीला है और बहुत ही ठोस हो चुका है। आलू खराब हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये आलू है और ये बिल्कुल ही खराब हो रहा है। क्षेत्र में कितनी बारिश हुई थी, कितने दिन पहले, और कितनी बारिश हुई थी? बहुत बारिश भाई, 29-30 तारीख, 30 में या 30-1 में, 29-30 तारीख को। तो ये कल हल्की बारिश हुई थी, कल हल्की भाई, और 30-29 में, 30-1 में बहुत ज्यादा हुई। खेत पूरे ये कुड़ी भर गई। ये पूरा खेत है पानी से भरा हुआ था और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं ये जो आलू का बेड है वो उसकी दशा देखकर, जैसे अभी हम खेत आपको सबसे पहले किसान भाई दिखा रहे हैं, इस प्रकार आलू गलने लगा है, बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जैसे आपने कितना बीघा लगा दिया था आलू? 12 करीब 12 बीघा। 12 बीघा आप आलू लगा चुके थे। 12 बीघा आलू लगाने में कितनी लागत लगी आपकी? लगी करीब 1.5 लाख के आसपास। 1,50,000 रुपए लगभग लागत लगी। बात कर लेंगे। इधर उधर। तो भाई साहब, ये आपने लगाया, दोबारा आपको फिर लगाना पड़ेगा, फिर आलू बीज की क्या कैसी व्यवस्था दोबारा करोगे? दोबारा करना पड़ेगा भैया, व्यवस्था बनाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ रहा ही नहीं, लगा चुका हूँ। अब इधर उधर कैसे भी करके इसलिए दोबारा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तुम और का हुआ सो भी कैसे दे पाएंगे? एक बार बहुत ही मुश्किल से कर्ज लेकर साहूकार से या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके किसान भाई अपनी फसल को लगा पाते हैं, और इस बारिश की कहर की वजह से आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं पूरे ही फसलें, सभी आलू की फसल खराब हो चुकी है और बिल्कुल आलू गल गया है। और एक बार किसान उम्मीद से लगा पाता है, बहुत ही मुश्किल से दोबारा फिर आलू लगाना पड़ेगा। तो दोबारा कितना खर्चा, पूरा उतना ही खर्चा आएगा? पूरा खरीद के लगाना पड़ेगा। खाद बच जाएगी और बीज तो सब लेना पड़ेगा। खाद का थोड़ा बहुत खाद भी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं लगानी पड़ेगी। क्या है कि थोड़ी और उसे नहीं लगानी पड़ती। इसका बारिश वाला पानी जो ऊपर से निकल गया है, उसके वजह से सब खाद आज इधर उधर बह गई। बारिश की वजह से इधर उधर पानी निकल गया है, तो खाद जो फर्टिलाइजर लगाई थी किसान भाई ने वो सब निकलकर बाहर चली गई है। हाँ, बारिश की वजह से इतना पानी आप देख रहे हैं। आप पूरी देख लो, पूरा आप बेड को देख सकते हैं, बिल्कुल भी जमा हुआ है मिट्टी में। अगर हाथ से थोड़ा हटाकर देखो तो फिर भी मिट्टी नहीं हट रही है। और किसान भाई बहुत ही मुश्किल से एक बार इधर उधर से साहूकार से रुपए लेकर या किसी भी कर्ज उधार करके किसान बहुत ही मुश्किल से लगाते हैं। लेकिन जो बारिश का कहर 29 और 30 तारीख को बारिश हुई थी, कल फिर बारिश हुई थी, उसकी वजह से
और सबसे अगर लागत की फसल देखी जाए तो आलू ही सबसे ज्यादा लागत की फसल होती है। सबसे ज्यादा आलू में बीज लगता है और खाद भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। उम्मीद भी किसान आलू की फसल पे ही रखते हैं ज्यादातर यही सब आलू की फसल पे लगाना पड़ता है, नहीं लगा देंगे कुछ होगा नहीं। तो जैसे ये जो नुकसान हुआ है, यहाँ पर मुआवजा वगैरह की कोई बातचीत किसी ने की या फिर कभी कोई यहाँ पर आया ही नहीं अधिकारी वगैरह? बिल्कुल भी नहीं आया, कभी भी। तुम आए थे? कहाँ पे ही आए और आज दिन तक अभी कोई ना आया यहाँ और ना कोई देखने आया, ना कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मुआवजा की बात नहीं हुई है। और खाद भी लगाने, जैसे खाद आप ले रहे हो, खाद की भी यहाँ पर समस्या होगी बहुत ज्यादा, बहुत समस्या, बहुत मुश्किल है। खाद इधर उधर से मिल कर पाई, लगानी पड़ी और खाद भी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा ये जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आलू में जो बारिश की वजह से पानी भर गया था उसकी वजह से, और आप आलू की स्थिति को देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर जो 4-5 किसान भाई हैं इनसे बात हुई, वही बता रहे हैं लगभग 120 बीघा आलू गड़ चुका है, लगा चुके हैं लगभग 4 से 5 किसान। और 120 बीघा में लगभग 1 बीघा आलू को लगाने में 10,000 रुपए लागत आती है। तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए यहाँ पर यही के 4-5 किसानों का नुकसान हुआ है। और इस क्षेत्र में लगभग कितने % आलू लगा चुके होंगे किसान भाई? किसान भाई कम से कम इतने बीच में कम से कम 120 बीघा करीब लग चुकी है। नहीं, जैसे अगर परसेंटेज देखा जाए कितने % किसान आलू लगा चुके होंगे? कम से कम हमारे यहाँ 1-2 खेत ये बाकी हैं जो आलू करने वाले हैं, सारे आलू लगा चुके हैं। लगभग आधे किसान आधा आलू लगा चुके हैं। और इस बारिश में जो आलू का नुकसान हुआ तो हुआ, जो फसल अभी धान खड़ी हुई है फसल, उसमें क्या कितना नुकसान है? उसमें बिल्कुल साफ है हमारे खेत में, आप अभी देख लीजिए जाके, एक भी पटे वो हो गया, धान जमीन पे हल रहा है, कुछ केवल उसका वो पौधा रह गया, उसमें धान भी नहीं रहा। जो पराली है वही बची हुई है। इतनी तेज बारिश हुई है उसकी वजह से जो धान की फसल है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हाँ पूरी, आप मेरे वहाँ देख लीजिए चल आप। इनका 10 बीघा धान परास्त, एक भैंस पूरी आलू खाई, 1 लाख की बेची, घर से बर्बाद हो चुके, इलाज नहीं करे, रोजी रोटी भैंस चलते थे। और ये किसान भाई यहाँ पर हैं, इनके भाई साहब वो बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए की भैंस बेचकर इन्होंने आलू की लागत लगाई है और वो भी पूरी मिट्टी में मिल गई है। और अब अभी इस क्षेत्र में हम दूसरी जगह दिखाएंगे आलू क्या कितना नुकसान है। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। मोबाइल नंबर 9434301523। हम दूसरे गांव ग्राम खाकेताल पोस्ट बजेरा, ये भी बेवर के पास ही गांव है, यहाँ पर आ चुके हैं। इस गांव में आप आलू जो लगाए हैं उनकी स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार की है। ये जो पूरा खेत 3 बीघे का खेत है लगभग, पूरे खेत में पानी भरा हुआ था। इसमें जो आलू की बेड थी वो भी नहीं बिल्कुल दिख रही थी, पूरे खेत में पानी भरा हुआ था। ये जो मिट्टी बिल्कुल दिख नहीं रही, डूबा हुआ था पानी में ये आलू। और आप देख सकते हैं स्थिति कैसी है इस खेत की। और आज भी सूख नहीं पाया, कहीं कहीं पर पानी अभी भी भरा हुआ है उस तरफ। तो ये भाई साहब हैं, खेत इन्हीं का खेत है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, आपने कितना आलू लगाया था? अभी तक कितना लगा चुके हो आप आलू? मेरे आलू लग गया है कम से कम 8-9 बीघा लग गया। 8-9 बीघा आप आलू लगा चुके हो। ये आपने कितने तारीख को लगाया था? जी वाला? हाँ जी मैंने लगाया था, अब हो गया इसे 11 दिन हो गए सर इसमें। इसको 11 दिन हो गए। और उससे पहले के? और उसमें हो गया कम से कम, वो मैंने गाड़ा था 13 सितंबर को, उसके 21 दिन हो गई। हाँ इसके 11 दिन हो गई। हाँ।
तो उसमें देखा था, उसमें भी आलू आपका लगभग 30 से 40% ही आलू पूरा जमा हुआ है और नहीं जमा है। तो ये आप दोबारा आलू लगाओगे दोनों खेत में? हाँ, दोबारा लगाएंगे। आपने जो आलू लगाया था उसमें जैसे वो आपने जो 13 सितंबर को लगाया था उसमें कितनी लागत आपकी आई थी? में लागत आई थी वो है तो 4 और 2 6 बीघा था, उसमें लागत आई थी ऐसे मैं खादी था 40,000 की आई थी। 40,000 रुपए की? हाँ। जब बीज आपने मूल खरीदा था बीज अलग का, बीज अलग। हाँ। ये जुताई और खाद और घूरो और जो गोबर यानी भैंस की गोबर की खाद होती है उसको घूरा बोलते हैं, वो 3 चीजों की 40,000 रुपए 6 बीघे में आई थी। पूरी टोटल लागत अगर बीज और दोनों चीजें लगा के कितनी आ गई होगी? लगभग बीज तो समझ लो 50,000 समझ लो सर। 50,000 रुपए पूरी लागत आई। इन्होंने 13 सितंबर को आलू लगाया था, वो आलू अभी थोड़ा 1 या 2 इंच का हो चुका है और पूरे खेत में भाई 25-30% जमा हुआ है। और आलू वो पहले हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ आलू गल गया था और कुछ आलू निकल रहा था, जो अभी 4 से 5 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, उसकी वजह से और भी आलू अंकुरित नहीं हो पाया है, पौधे नहीं निकल पाए हैं। और ये जो आलू इनका यहाँ पर दिखा रहे हैं इस खेत में, ये तो पूरा आलू बारिश की वजह से पूरा ही आलू बर्बाद हो गया। इसमें 1% भी आलू गल चुका है, पौधा निकलने की संभावना नहीं है। भाई साहब आप ऐसा करो, ये थोड़ी बेड को उखाड़ के दिखाना कितना आलू गला हुआ है, कैसा निकल। और ये आलू इन्होंने आज से 11 दिन पहले लगाया था और दिखा रहे हैं वीडियो में। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का आलू गला हुआ निकलता है। ये यहाँ पर मिट्टी से उखाड़ कर देखा और आलू को गला निकल रहा है। ये भी आलू इनको जुताई करके दोबारा आलू लगाना पड़ेगा। और অরিজিনাল ভাট্টি SGS KF কেতন JF NAF TF সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। ITC টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস, ঠিকানা DC রোড তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। इस क्षेत्र में जो किसान भाइयों ने आलू लगा दिया था, तो यहाँ का आलू पूरा 100% ही आलू खराब हो चुका है बारिश की वजह से। बिल्कुल भी आलू नहीं बचा हुआ है सुरक्षित। आप स्थिति देख सकते हैं, जो आलू की बेड की स्थिति देख सकते हैं। जो पानी भरा हुआ था उसकी वजह से जो बेड बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, वो पानी भरने की वजह से बिल्कुल दब चुका है। मिट्टी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब अगर 1-2 इस खेत में आलू अगर नहीं गला या सड़ा नहीं होगा, वो भी ज्यादा मजबूत बेड होने मिट्टी होने की वजह से वो भी आलू नहीं निकल पाएगा। और इस क्षेत्र में अगैती आलू लगाते हैं और जितनी भी फसल होती है हमारे हिसाब से 1% भी इस क्षेत्र की फसल नहीं बच पाई है। सभी फसल बर्बाद हो चुकी है, अगैती फसल। अब जैसे आप दोबारा आलू लगाओगे किसान भाई साहब? हाँ जी, ये पर्ची लगे आए हैं सर। ये दोबारा आलू लगाओगे, फिर दोबारा में कितनी लागत आपकी लगेगी? अब लागत में अब जो डे डाल देंगे और आलू काट देंगे। जुताई दोबारा पूरी लागत पूरी दोबारा लगेगी आपको, जितनी पहले लगी थी। अब जैसे जुताई भी उतनी ही करनी पड़ेगी आपको, ये जो मजबूत है। और कितने दिन में आलू लगाने लायक खेत हो जाएगा आपका? ये अभी तो कोई पता ही नहीं कब में आया। 7 तारीख पानी फिर बता रहे हैं सर। अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अगर इसी प्रकार अगर धूप निकलती रही तो ये 4-5 दिन में आलू खेत जोतने के लायक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से बारिश हो गई तो और समय आगे बढ़ जाएगा और भी आगे आलू लगाने की कोई फिर, और अगर दोबारा बारिश होगी तो फिर और भी लेट होगा आलू। दोबारा में भी आपकी उतनी ही लागत आएगी लगभग, जैसे इसमें 10,000 रुपए आपके बीघे की लागत आ जाती है। एक बार में जो किसान भाई आलू लगाते हैं तो एक बार कहीं से रुपए उठाकर या कहीं से व्यवस्था करके या भैंस या कोई जानवर बकरी या कुछ भी बेचकर किसान भाई व्यवस्था कर पाते हैं दोबारा। तो इस बार दोबारा जब फसल नहीं हो पा रही हो तो आपको कहां से कोई प्रशासन के द्वारा कोई उम्मीद लग रही है आलू की? नहीं, कोई नहीं।
अभी तक कोई आपके पास जो आपका नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई के लिए या फिर कोई मुआवजा के लिए कोई नहीं, कोई नहीं आया, आपके पास? नहीं आया। अभी तक किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन के द्वारा इनका जो नुकसान हुआ है, ये किसान उम्मीद पर फसल लगाता है। जो फसल है, फसल की कोई भी फसल किसान लगाए, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा या आलू, और जो सभी फसलों में जो मुख्य फसल, सबसे मुख्य फसल आलू की फसल मानी जाती है। और आलू की फसल में सबसे ज्यादा लागत लगती है। 10,000 रुपये बीघे अगर कोई दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे खद्दान फसल अगर लगाई जाए, तो उसमें किसी भी फसल में सबसे ज्यादा लागत नहीं लगती। आलू की फसल में जुताई और जो खेत की तैयारी में जो जुताई लगती है और लागत सबसे ज्यादा लगती है। और अगर वो फसल भी बर्बाद हो जाए तो किसान की बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है। और आप अब इसमें मेरे के कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हो, इस खेत में कुछ भी नहीं होगा। जो किसान ने फसल लगाई और पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। अगर दोबारा फसल नहीं लगाएंगे किसान कहीं से पैसों की व्यवस्था करके या कहीं से उठाकर या उधार लेकर, तो ये पूरा खेत भी पूरी साल ऐसा ही पूरी सीजन खाली पड़ा रहेगा। और जो फसल होगी थोड़ी बहुत पैसों की, वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए किसान फिर से व्यवस्था करके दोबारा फसल लगाएंगे। इस खेत में आपका कितना नुकसान हुआ है पूरा, जो अभी इस खेत में? इसमें 3 बीघे में, हाँ, इसमें मेरा हुआ है, अब टोटल में बस नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे पूरे अंदाज समझो 35,000 समझ लो आप। 35,000 रुपये आपका इसमें नुकसान हुआ है। हाँ। आपका खुद का ट्रैक्टर है कि ट्रैक्टर भी किराए से? नहीं, वो लाते हैं, किराए पर चलवाते हो? हाँ। अगर अपना ट्रैक्टर हो तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। अगर जैसे इस क्षेत्र में क्या चारों तरफ अगर किसान किराए पर ट्रैक्टर लेते हैं, चलवाते हैं, तो अगर डीजल अभी 88 रुपये लीटर है, तो किसान का जो 1 बीघे पर लगभग 180 रुपये बीघे ट्रैक्टर चलाया जाएगा। नहीं, 200 रुपये चलाते हैं। 200 रुपये बीघे है रोज से? नहीं, रोडावेटर 200 रुपये, 200 रुपये चला रहे हैं सब। 200 रुपये बीघा ही चलता है, यानी कि जो डीजल होता है उससे लगभग दोगुनी ज्यादा कीमत पर। हाँ जी, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये आज भी पानी सूखा हुआ है और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब किसान भाई दोबारा फसल को लगाएंगे। আলু চাষীদের নির্ভরযোগ্য আলু বীজ ব্র্যান্ড নাগরা এগ্রিকালচার ফার্ম ও নাগরা কোল্ড স্টোরেজ কৃষকদের প্রথম পছন্দ। এনএফ এবং এস মার্কা সেট সুস্থ ফসলের গ্যারান্টি, কৃষকের সন্তুষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই পাওয়া যাচ্ছে নাগরা এগ্রিকালচার ফার্ম অ্যান্ড নাগরা কোল্ড স্টোরেজ, জালন্ধর, পাঞ্জাব। ফোন নাম্বার 7087000101 অথবা 9463542928। भाई साहब, अपना नाम और अभी जिस क्षेत्र में है अभी उसका एक बार बताएं। मेरा नाम नीरज बाबू है और मैं ग्राम गग्गरपुर, मौजा मल्लाबाई, डाकखाना बेवर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ मेरी खाद की दुकान भी हमने कर रखी है रोड पर। हमारे यहाँ जो किसान हमारे गांव के हैं, गांव के बता रहे, 120 बीघा आलू आड़ा, 120 बीघा में 10 विषय आलू जबने की कोई कंडीशन नहीं। पानी इतना भरो, 3-4 दिन तक बारिश हुई। कल ने हल्का महसूस हुआ, तो कल भी बारिश हल्की हुई यहाँ। और आलू, प्रत्येक खेत में आलू जो है खराब हो चुका है। डीएपी की समस्या इतनी थी, हमने किस हिसाब से इन्हें कैसे कहाँ से लाके दी, इनकी व्यवस्था की। किसी को हमने मिक्सचर डलवाई, घूरो कोल्ड से घूरा आया, मान लो 1 ट्राली जैविक खाद, गोबर की खाद होती है की खाद, वो 3500 रुपये ट्राली पड़ी। लेबर लगाई, जुताई कराई, आलू का बीज। इस हिसाब से किसान की जो है पूरी कंडीशन एकदम खत्म हो गई। अब कुछ किसान ये सोच रहे दोबारा गाड़ेंगे, कुछ किसान कह रहे गेहूं करेंगे, और कुछ किसान जो लाभ दे दिया तो लाभ ही नहीं होगा। जैसे अभी हम आपके ग्राम में हैं और ये जो खेत दिखा रहे हैं, कितने बीघे का खेत है? यही खेत, सिर्फ यही खेत 5 बीघा का है। ये 5 बीघे का खेत है। और किस तारीख को यहाँ पर बारिश हुई थी? ये बारिश 30 और 1 में हुई, 30 तारीख और 1 तारीख को। और ये जो अभी इस खेत की स्थिति है हम दिखा रहे हैं, आप भी वीडियो में देख पा रहे हो, ये जो आलू का बेड है पूरा इतना मजबूत हो चुका है कि अगर हाथ से हटाएं, जितनी
किसान भाई इतनी जुताई करते हैं सबसे पहले खेत पर, जो आलू बहुत ही मजबूत, बहुत ही मुलायम मिट्टी हो जाती है, तब आलू निकलने में आसानी होती। अब आप जो मजबूती देख सकते हैं, जो बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका है खेत। तो पूरे खेत में इसमें पानी भरा हुआ था? पूरे खेत में 2 दिन पानी बिल्कुल खुला नहीं है खेत, 2 दिन तक बिल्कुल सूखा नहीं है? बिल्कुल नहीं, अब आ जाता। तो 2 दिन तक पूरे खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। और आप अभी जो स्थिति देख सकते हैं, आज 5 से 6 दिन हो गए हैं बारिश के। अब इस खेत में आने लायक पैर सा रहे हैं, मतलब आज आए हैं लोग बाग देखने, इतना पानी था। आप आ गए तब आ गए, नहीं तो हिम्मत नहीं पड़ी। किसान भाई ने जो आलू लगाया है, अगर 1 एकड़ ये 5 बीघा ये खेत था, इस 5 बीघा खेत में आलू लगाने में किसान की पूरी लागत देखी जाए, कितनी लागत लगी? ऐसे मानो सब अगर किसी का घर का भूरा अगर होता तो अलग बात, नहीं 50,000 तो नॉर्मल 5 बीघा में है। 5 बीघा में 50,000 रुपए नॉर्मल लागत लगती। तो ये जो 50,000 रुपए, यहाँ पर कोई जैसे अधिकारी या फिर कोई हमारे यहाँ के जो भी हैं, तो कोई आया यहाँ पर मुआवजा के, किसान को मुआवजा देने की, या किसी ने बात सुनी आकर जो नुकसान हुआ उसके अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। जो कुछ आप चैनल वाले आए, अभी तक यहाँ कोई देखने नहीं आया। और इससे पहले लोग वहाँ रोड से देखते थे, हाईवे से, हाँ ये दिखा रहा तालाब की तरीका से पानी भरा था, वहीं से वीडियो बनाते रहे। जो भी आए वीडियो बनाते रहे, और बनाया बस चले गए। अब जैसे किसान भाई ने एक बार बहुत ही, किसान आलू को लगाता एक बार बहुत ही मुश्किल से लागत की जुगाड़ करके व्यवस्था करके लगा पाते हैं। क्या दोबारा किसान भाई आलू लगाने लायक सक्षम है? सब नहीं, कोई 100 में 1 आध निकला, हिम्मत करे कर कड़ुआ, सब नहीं लगा पाए। ये तो नॉर्मल बहुत स्थिति खराब है, सब नहीं लगा पाए। सब तो नहीं लगा पाए, उधर से जिसका सर्दी हुई है। अरे ना भैया, 1 आध किसान ऐसा है जो एक दूसरे से संपर्क बीज पड़ा हो तो लगा ले, नहीं तो बहुत स्थिति खराब है। अब जैसे इस खेत में कौन सा बीज आपने लगाया था? इसमें वो था पुखराज आलू, अगैती फसल लगाया था। अगैती फसल पर उम्मीद थी जो महंगा आलू रहेगा उसकी। लेकिन अब जो अगर दोबारा आलू लगाओगे तो कौन सा आलू लगाओगे? तो अब अगर कोई लगाया तो हॉलैंड या चिप्सोना या 3797 यही लगाएगा। अब लगाएगा तो नुकसान, अगर जैसे अभी आपने अपने गांव का बताया है नुकसान, तो इससे थोड़ा पीछे, बेवर से थोड़ा पीछे जाओ तो छिबरा मऊ और कन्नौज पड़ता है, उस क्षेत्र में बता रहे हैं और भी ज्यादा बारिश हुई है। रिश्तेदार वगैरह आए भी बता रहे हमारे इधर तो बहुत ही अकेला, और उनने 15 में 18 में गाड़े थे, और बता रहे हमारे इधर उनके यहाँ कहने का मतलब 30 को 28 को और गिरी हुई। उनके यहाँ 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, बारिश हो गई थी। उस क्षेत्र में भी आलू का नुकसान है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आलू का नुकसान है। चारों तरफ है नुकसान। ये कहीं ऊंचे नदी किनारे ऊंचे तो अलग बात हो गई, नहीं है तो ज्यादातर तो जो अब जा बेल्ट पानी कहीं निकलेगा ही नहीं। इधर से लेके हाईवे का पूरा पानी आए, कहाँ निकास है? कहीं नहीं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो किसान आलू लगाते हैं, कितने परसेंटेज आलू लग चुका था खेतों पर? कम से कम मेरे यहाँ 90% आलू लग चुका था। 90% लगा? 90% आलू। अगैती फसल का 90% या पूरी खेती में जो आलू होता है? नहीं, पूरी खेती पक्का तो हम लोग बीघा 2 बीघा करते हैं, अगैती करते हैं। यहाँ हम लोग अगैती करते हैं, मोटा रोड और ये अगैती भाई गिनती। आप जैसे प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो नुकसान आलू का हुआ है उसके बारे में किसान भाई क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन तो हम तो साहब कोई उम्मीद ज्यादा नहीं कर रहे, अभी तक तो कोई आया नहीं, इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं। और फिर प्रशासन वो बाद की बात क्या हो। इससे पहले भी अगर किसानों का नुकसान हुआ हो तो किसी प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी गई है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। इससे पहले एक बार गेहूं चले गए, कुछ लोगों ने कुछ नहीं, जो हुआ होगा कोई वही तहसील में हो गया होगा, यहाँ किसान किसी को नहीं बुलाया गया। किसान को जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और जो आप नुकसान यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बार बार वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो आलू की फसल है बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर एक बार किसान बहुत ही मुश्किल से भैंस या कुछ भी अपने जानवर को बेचकर लागत की व्यवस्था कर पाते हैं। और दोबारा आलू किसान अपना किस प्रकार आलू क्या कोई भी फसल दोबारा किस प्रकार किसान लगा पाएंगे? आप वीडियो में देख सकते हैं बारिश का जो कहर आया इस क्षेत्र में। आलू के जो जहां पर भी अगैती फसल लगाते हैं सभी क्षेत्रों में बारिश, पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हुई और सभी क्षेत्रों में किसानों को नुकसान हुआ जो आलू की अगैती फसल लगाते हैं।
और यहाँ पर जो हमारे किसान भाई बता रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशासन द्वारा ना तो आश्वासन दिया गया है, कोई आया ही नहीं और ना ही कोई आया है यहाँ पर। की फसल किसानों ने लगाई और 10 से 15 दिन बाद ही आलू पर ऐसी बारिश हुई कि पूरी आलू की फसल बर्बाद हो गई। और जो धान की फसल पूरी जो तैयार होकर जो 3-3.5 महीने किसान मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद और जब पूरी फसल, जब दाना आया, बाली पर फसल आई, उसके बाद इसी आंधी पानी की वजह से पूरी फसल किसान की बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं धान की फसल में क्या कैसी हालत है, आप देख रहे हैं वीडियो में। बहुत ही ये जो इतनी तेज लगभग 4 दिन पहले बारिश हुई थी, इसमें आंधी और पानी के साथ बहुत ही तेज तूफान आया था, उसकी वजह से पूरी फसल धान की भी बर्बाद हो चुकी है। ये आप वीडियो में देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, जहाँ लगभग 4 से 5 बीघा ये धान की फसल थी। थोड़ा अगर पिछैती फसल थी जिसमें धान की बाली नहीं आ पाई थी पूरी तरह से, जिसमें वजन नहीं हो पाया था, वो तो धान बचा हुआ है। जो फसल अच्छी थी और जिसमें वजन ठीक ठाक था धान की फसल पर, वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और इसमें अगर नुकसान देखा जाए तो पूरा ही नुकसान है। और अभी जो नमी है खेत की, वो भी नहीं सूख पाई है। आप देख सकते हैं, नमी जब सूख जाएगी उसके बाद ही किसान फसल को काटने में सक्षम होंगे। जब तक नमी सूखेगी तब तक इस फसल की जो दाना है वो जमीन पर मिट्टी में मिल जाएगा और गल जाएगा पूरी तरह से। भाई साहब, आपने कितना धान लगाया था? 1 एकड़ लगाया था। 5 बीघा आपने लगाया था। 5 बीघा धान लगाने में आपको कितनी लागत लगी थी? लगभग 5 बीघा में लगभग यही लागत आई होगी 13-14 हजार रुपये। 13 से 2,500-3 हजार रुपये बीघे की लागत लग जाती है 1 बीघा धान लगाने में। ये कितने दिन पहले बारिश हुई थी? ये 30-1 तारीख की बारिश का ये हाल है। 30 और 1 तारीख के बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ये जो आंधी और पानी आया था, बहुत ही भयंकर तूफान था। जो फसल, अच्छी फसल थी, वही सबसे पहले आलू धान की खराब हुई। हाँ, धान जो अच्छी फसल जो है वो धान की खत्म हो चुकी है। आप मौका पे देख लीजिए, पूरा खेत देखिए, आप देख रहे हैं। इसमें अब कितने धान, जैसे क्या कितना निकल सकता है, या फिर बिल्कुल ही पूरी तरह समाप्त है? नहीं निकलने का ये अब तब है इसका चांस, ये बारिश ना हो, सूख जाए तो उसे काट पीट के जो हरा है थोड़ा बहुत जो निकल आएगा वो बहुत, नहीं निकल आया जमीन पड़ जाएगा, हम पूरे खेत में इसे झाड़ू से कैसे बटोर पाएंगे। अगर जैसे अभी खेत में नमी है और धान पक चुका है, वो तो अंकुरित होने लगेगा, जमने लगेगा, कुछ जम जाएगा, कुछ हल जाएगा, कुछ मतलब जो बाली में रह जाएगा 1 आध दाना, वो ही बच जाए तो वो ही यहाँ पे आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। बहुत ही ज्यादा आपका नुकसान है धान में। धान में क्या जो उम्मीद कर रहे थे, आलू की फसल लगाई थी आपने, आलू की फसल में भी पूरी तरह से आलू की फसल बर्बाद हो चुकी है। हाँ, और जैसे भी किसान ने रुपए की व्यवस्था करके फसल को लगा पाया था, सोच रहे थे कि कुछ धान बेचकर या फिर जो अगली फसल बेचकर रुपए को निपटा देंगे, लेकिन उसका पूरा उल्टा ही हो गया है। सब उल्टा हो रहा है भाई, कुछ इसमें भी नहीं है। अब इतना वो नहीं हो पा रहा है कि आगे हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। आप देख सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि अन्नदाता की किस्मत और हालत आप समझ सकते हैं क्या कैसी है। जो भी फसलें लगी हुई थी और जो तूफान आया, आंधी पानी की वजह से सभी फसलें इनकी बर्बाद हो चुकी है। आलू की फसल बर्बाद हो गई है पूरी तरह से, धान की फसल बर्बाद हो गई है। और इनकी जो प्रशासन द्वारा इसमें कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई किसी प्रकार की इनसे आया, कोई भी आया भी नहीं, इनके पास कोई भी नहीं आया। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई क्या होगी उसमें, जो बहुत ही मुश्किल से पैसों की व्यवस्था करके इधर उधर से व्यवस्था कर पाते हैं किसान फसल को लगाने में। भैंस या जानवर या कुछ भी साहूकार से रुपए ऊंची दरों पर लेकर किसान फसल को लगाते हैं। और फसल की स्थिति आप देख ही सकते हैं क्या कैसी स्थिति है। अरे एक फसल हो तो सभी ले, अब धान भी चला गया, आलू भी चला गया। अब आगे समस्या ये है कि अगली फसल कैसे होगी, हम लोग क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम खाएंगे, कैसे कहाँ कैसे क्या होगा।